अगर मुआवजा ही इस बात का समस्या है तो सारे नेताओं के सर जो है गाड़ियों के नीचे दे दो और उनके घर फिर मुआवजा भेज देगी सरकार। मतलब विरोधाभास जारी रहेगा? वो जारी रहेगा, उसे नहीं भूल सकते। मिशन यूपी चलेगा? चलेगा। जहाँ जहाँ ये नफरत फैलाएंगे हरेंद्र ताऊ उनके पीछे भागम भाग रहेगा। तो अगर मुआवजा दे दोगे तो भूल जाएं, शहादत को भूल जाओगे। मुआवजा समस्या है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा क्या वहाँ आपका मिशन जारी होगा? जहाँ जहाँ योगी जाएगा और नफरत फैलाएगा वहाँ वहाँ हरेंद्र ताऊ जाएगा। और ये संविधान का उल्लंघन है और ये सरकारें कराती हैं। अगर सरकारें चाहें तो किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसा कोई कर दे। ये सरकारें कराती हैं हम लोगों में फूट डालने के लिए, हम लोगों में तोड़ फोड़ करने के लिए, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां वे सेक सकें। क्या दिया उन्होंने? दिया क्या? जो आपने मांगा था वो दे, जो वो दे रहा था वो वापस कराया और लड़ के कराया। 13 महीने रोड पे तपस्या करके कराया, सर फुड़वा के कराया अपनी माता बहनों के, 709 लोगों की शहादत दे के कराया, अपने किसानों पर गाड़ियां चढ़वा के उनकी हत्या करके मोदी ने वापस लिया है। आंदोलन जीवी का तमगा दिया है, परजीवी का तमगा दिया है। आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, मवाली, भेड़िए, ये सब तमगे हमारे पास हैं। तो ये तमगे भी तो वापस करने हैं क्या? सारे तमगे दे के और सत्ता से बेदखल करके फिर हम भी इनसे माफी मांग लेंगे। होगा, चले जाएंगे घर भी। मन नहीं हो रहा यहाँ भी घर था हमारा, तो एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव जाने में जोर तो पड़ता है। जाएंगे धीरे धीरे। अभी हमारे सारे किसान जब घर चले जाएंगे तब चलेंगे। तो 3 कृषि कानून की वापसी तो हो गई, लेकिन एमएसपी पर जो लिखित गारंटी कानून की जो बात थी वो आपको तो नहीं मिला। लेकिन लगता नहीं कि आप अधड़ में जा रहे हैं, कुछ छोड़ करके जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी भी देख लेते हैं कहाँ जा रही है। हम भी यहीं हैं, ट्रैक्टर भी हमारे यहीं हैं, किसान भी यहीं हैं और ये बॉर्डर भी यहीं है। प्रधानमंत्री पर भरोसा है? 1 तारीख को बताऊंगा। हाँ, 1 जनवरी को बताऊंगा। लेकिन अब जैसे 3 कृषि कानून की वापसी हो गई है, इसका फायदा तो चुनाव में तो मिलेगा ना? जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्यों मिलेगा फायदा? कानून वापस ले लिए हैं तो लाया, नाराजगी थी आपकी दूर हो गई होगी। लाया कौन था? नाराजगी तो दूर हो गई ना। कि 709 किसानों को भूल जाएंगे हम लोग? जो 709 लोगों की हमारी किसानों की शहादत हुई है उसे हम भूल जाएंगे? लखीमपुर खीरी की टैनी की घटना को भूल जाएंगे जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनको मारा गया था? उसे भूल जाएंगे? तो लोग पूछना चाहते हैं कि यहाँ से आप लेकर क्या जा रहे हो? यहाँ से ले जा रहे हैं हम सबसे बड़ी एकता, देश की एकता। जो हमारा परिवार बिखरा हुआ था, हिंदू मुस्लिम में बिखरा हुआ था, सिख में बिखरा हुआ था, ईसाई में बिखरा हुआ था, वो हम एक परिवार, संयुक्त परिवार बनाएं। जो हम क्षेत्रवाद में बटे हुए थे वो हम इकट्ठे हुए हैं, वो हम लेके जा रहे हैं। जो हम भाषाओं में बटे हुए थे वो हमारी भाषा समझे या ना समझे, हमारे भाव समझते हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ लेके जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, देश की जनता को एक साल की ट्रेनिंग दे करके जा रहे हैं आंदोलन करने की, कि वो ट्रेनिंग ले चुके हैं कि अब आगे अगर कोई सरकार या कोई भी गलत काम होता है तो आंदोलन किस तरीके से चलाया जाता है। आंदोलन हिंसा से नहीं चलाया जाता, अहिंसा से कितनी मजबूती से चलाया जा सकता है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं उसमें, वो सब सीख करके जा रहे हैं। सरकार कैसे कैसे एलिगेशन लगाती है वो एलिगेशन अपने घर लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ सीख। सरकार ने आपको क्या दिया? जो आपका समझौता हुआ, सरकार ने आपको क्या दिया? सरकार की हिम्मत नहीं जो हमें कुछ दे दे। नहीं, आपने एमएसपी की मांग रखी, लेकिन हाँ। क्या वो एमएसपी आपको मिल पाई? नहीं, वो नहीं मिली। जो देश के लिए एक खतरा था पूरे देश की जनता के लिए, जो पूरा देश इसमें भूखमरी के कगार पे चला जाता, पूरा देश इसमें कंगाल बन जाता और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये पूरा देश चला जाता। पूरे देश ने मिलकर उस लड़ाई को जीतकर और देश को कंगाल होने से बचा लिया, पूंजीपतियों के हाथ में जाने से बचा लिया और देश की जनता को भूखमरी से मरने से बचा लिया।
यूपी मिशन क्या है आपका? कह रहे हैं अभी यूपी मिशन है। हाँ तो यूपी मिशन तो रहेगा, चुनाव आ रहे हैं, अब आगे चुनाव नहीं है, क्या चुनाव लड़ेंगे क्या? सरकार से नहीं लड़ना अब हमें। गन्ने के पेमेंट पे कौन बात करेगा, बिजली के बिल सबसे महंगे हैं उस पर कौन बात करेगा? तो यही है, सब यूपी मिशन में ही आएंगे। मतलब जब तक चुनाव बच्चों पे रोजगार के लिए लाठियां बरस रही हैं, उस पर कौन बोलेगा? मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, जो पुलिस वाले हैं उनकी पेंशन बंद हो गई, उन पे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बंद हो गई, इस पर कौन बात करेगा? ये सब यूपी मिशन ही तो आता है। जो सरकारें उनके लिए काम नहीं करती हैं तो सरकारों से लड़ना ही तो मिशन होता है, तो वो हो गया, सब चलेगा। जहाँ जहाँ चुनाव होगा क्या वहाँ वहाँ आपका मिशन जारी होगा? जहाँ जहाँ योगी जाएगा और नफरत फैलाएगा वहाँ वहाँ हरिंदर ताऊ जाएगा। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता था कि कृषि बिल तो एक बहाना है, इन किसानों का असली जो मकसद है वो भाजपा को हराना है, क्या ये माना जाए, ये सही है क्या? देखिए, जनता है, जिससे भी जनता दुखी होती है वो उसके पास और क्या अधिकार है? नहीं, जब आप सुनिए, देश की जनता को के पास क्या अधिकार है? 5 साल में तो मिलता है उसे ये अधिकार कि ये मुख्यमंत्री खराब साबित हुआ, इसे हटाओ, ये मुख्यमंत्री सही होगा, इसे लाओ, तो यही तो उसके पास होता है। तो मिशन यूपी चलाने की जरूरत अब क्या रह गई अब? है? मिशन यूपी चलाने की अब जरूरत क्यों है? क्यों? किसान के गन्ने का पेमेंट हो गया, 4000 करोड़ अभी बकाया है पिछले साल का, और इस साल का शुरू है। नहीं तो अभी जो समझौता हुआ है इसमें आपने मांग नहीं रखी है? क्या ये केंद्र सरकार से समझौता हुआ है? अब जो है राज्य सरकारों की लड़ाई है, तो सब एसकेएम के जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने राज्यों की जो समस्याएं हैं अब वो राज्य सरकारों से लड़ेंगे। जिस तरह से चढ़ूनी ने कहा कि हम पार्टी बनाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने कैंडिडेटों को उतारेंगे, क्या ये सही है? देखिए, सुना मैंने भी है। अब वो उनकी, देखिए, हर इंसान की अपनी इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, उसके क्या निर्णय होगा, ये उन्हें देखना है। एसकेएम का नाम यूज नहीं कर सकता कोई भी देश के अंदर जो चुनाव लड़ेगा। अब जैसा देखा जाए तो अभी कहा गया कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा में मंदिर के निर्माण को लेकर के तमाम हिंदूवादी संगठन अब उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उस चीज़ पर बात की जा रही है। देखिए, ये देश है, जब राजनेताओं का चुनाव आता है तो राजनेता धर्म के पीछे छुपते हैं, क्योंकि जब वे चुनाव आया है तो वो जनता के बीच में आएंगे, जनता उनसे सवाल करेगी, उन सवालों से बचने के लिए वो धर्म की आड़ में जाएंगे। तो अब ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये जनता का काम होता है, जनता बनाए या ना बनाए, इसमें सरकारों का कोई काम नहीं होता। और जो सरकार इसके पीछे छुपती है वो जनता के सवालों से भागती है, और जनता अब इस चक्कर में नहीं आएगी। उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी रोजी रोटी से मतलब है, उसे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तब वो भी तो जनता है जो हर शुक्रवार को गुरुग्राम के अंदर जब मस्जिद में रोड पर जब नमाज पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं, नमाज होने नहीं देते। वो जनता नहीं है, वो देश के उपद्रवी तत्व हैं, वो उनको उपद्रवी तत्व कहेंगे। हर धर्म में अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का इस भारत के संविधान में अधिकार दिया गया है, और ये संविधान का उल्लंघन है, और ये सरकारें कराती हैं। अगर सरकारें चाहें तो किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसा कोई कर दे, ये सरकारें कराती हैं, हम लोगों में फूट डालने के लिए, हम लोगों में तोड़ फोड़ करने के लिए, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां वे सेक सकें। तब क्या आप ये सही मानते हैं कि जो रोड पे जो नमाज पढ़ते हैं, क्या उनको रोड पर ना पढ़ करके मस्जिदों में पढ़ लेना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए उनको भी, ये इतना ख्याल उनको भी रखना चाहिए, और सरकारों को भी रखना चाहिए कि धर्म के अनुसार सड़कों पे ये कार्य ना करें। मेरी तो यही अपील है, करना नहीं चाहिए। नहीं, कह रहे हैं कि अगर जगह ना होने की वजह से हो 10 मिनट के लिए वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन शिफ्टों में चला लेनी चाहिए। देखिए, मैं किसी भी धर्म और उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ना किसी ईश्वर ने कहा ना अल्लाह ने कहा कि अगर दूसरों को कष्ट दे के तुम मेरी पूजा करोगे या मेरी इबादत करोगे
तो वो तुम्हारी नहीं लगेगी। तो ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह हो या भगवान हो, उसने ये नहीं कहा कि तू जो है ठीक 7 बजे ही मेरी पूजा करना। कोई 7 बजे कर लो, कोई 7:15 कर लो, 7:30 कर लो। अगर इबादत करनी है करिए, खूब अच्छी बात है। ताऊ पहले आप कहते थे और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कई बार कहा है कि चुनाव करीब आते ही जैसे ही किसान जो नेता लोग हैं वो गांव में जाएंगे तो उनका इलाज होगा। तो अब तो आपकी मांगे पूरी हो गई। इस तरह की जो प्रतिक्रिया पहले आप देते थे, इस पर कुछ मतलब देखो गांव वाले बताओगे, वो 709 किसान शहीद हुए हैं, उसकी बात करेंगे। वो जो हमारे माताओं बहनों के सर फूटे हैं, लाठी डंडे बजे हैं, गोली बजी है, आंसू गैस के गोले चले हैं, पानी की बौछारें चली हैं। अभी भी विरोधाभास है, विरोधाभास रहेगा। शहीद किसानों की तो मुआवजे की भी बात तो हो गई है ना। तो अगर मुआवजा दे दोगे तो भूल जाएं, शहादत को भूल जाओगे। मुआवजा समस्या है, वो परिवार को वापस मिल सकते हैं वे लोग। अगर मुआवजा ही इस बात का समस्या है तो सारे नेताओं के सर जो है गाड़ियों के नीचे दे दो और उनके घर फिर मुआवजा भेज देगी सरकार। जो किसान अभी आपकी जो सहमति बनी है, किसान खुश नहीं हुए क्या सरकार से? देखिए वो अलग चीज है कि जो मुद्दों पे सहमति बनी है वो मुद्दों पे बनी है, तो खुश होना। गुस्सा तो बरकरार रहेगा। जाते जाते मोदी जी को धन्यवाद कर दीजिए। अच्छा, आपकी मांगे मान ली, आप अच्छा? घर जा रहे हो, जाते जाते धन्यवाद कर दीजिए। उन्होंने क्या दिया उन्होंने? आपकी मांगे मान ली। दिया क्या? जो आपने मांगा था वो दे जो वो दे रहा था, बनी। जो वो दे रहा था वो वापस कराया और लड़ के कराया। 13 महीने रोड पे तपस्या करके कराया, सर फुड़वा के कराया अपनी माता बहनों के। 709 लोगों की शहादत दे के कराया। अपने किसानों पर गाड़ियां चढ़वा के उनकी हत्या करके मोदी ने वापस लिया है। आंदोलन जीवी का तमगा दिया है, परजीवी का तमगा दिया है। आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, मवाली, भेड़िए, ये सब तमगे हमारे पास हैं। तो ये तमगे भी तो वापस करने हैं। तो माफी मांग ली आप? क्या माफी सारे तमगे दे के और सत्ता से बेदखल करके फिर हम भी इनसे माफ़ी मांग लेंगे। मतलब विरोधाभास जारी रहेगा? वो जारी रहेगा, उसे नहीं भूल सकते। मिशन यूपी चलेगा? चलेगा। जहाँ जहाँ ये नफरत फैलाएंगे, हरेंद्र ताऊ उनके पीछे भागम भाग रहेगा। क्या चुनाव लड़ने का प्लान है क्या? कोई चुनाव नहीं लड़ते, हम चुनाव नहीं लड़ते। यूपी में किसे समर्थन दे रहे हो? हैं? यूपी में किस दे देंगे समर्थन, जब जिस दिन तो चुनाव डिक्लेयर करा दे देंगे। मैं दे दूंगा अपना, और का मुझे क्या पता। ये भाई किसे वोट देगा मुझे क्या जानकारी, ये भाई किसे वोट देगा मुझे क्या जानकारी। मेरे से बात कर, मैं बता दूंगा। अच्छा, यहाँ जिस दिन अभी नहीं बताओगे? अभी क्या करना है, चुनाव आने दे, देखेंगे कौन जीत रहा कौन हार।